सभी को मेरा नमस्कार। मैं गणेश कराठी आयुर्वेद चौपाल से आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरे साथ में है डॉक्टर अशोक अयोध्यावासी सर, हैं एसएस आयुर्वेदशाला श्री सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला हरदा से। सर का एक्सपर्टीज है फॉर्मुलेशंस में 100% ऑथेंटिक आयुर्वेदिक फॉर्मुलेशंस। सर की जर्नी काफ़ी बड़ी है। कई सारे पुराने महानुभव वैद्यों से सर ने ज्ञान लिया, जो सर आगे सब लोगों में बांटते चले जा रहे हैं। और मैं कई सालों से सर को फॉलो कर रहा हूँ। सर सेवा कार्य में काफ़ी ज़्यादा लगे हुए हैं। ये सर ने एक नया कॉन्सेप्ट स्टोर खोला है, एसएस आयुर्वेद जंक्शन। सर, इस कॉन्सेप्ट स्टोर का क्या कारण है खोलने का? ये कंसेप्ट ऐसा है कि अब अगर हिंदी में जो बताना चाहते हैं उसको अगर अंग्रेजी में हम बताएंगे तो जल्दी समझ में आएगा। अंग्रेजी में आप समझिए टेली मेडिसिन सिस्टम। ठीक है। मैंने 2009 से लेके 2014 तक फोनो क्लिनिक चलाया था। फोनो क्लिनिक का मतलब क्लिनिक ऑन फोन। ठीक है। उस समय लोग बहुत संदेह भरी नजरों से देखते थे कि फोन पर क्लिनिक कैसा चलता है। उसके कुछ समय बाद ही एक महामारी आई कोरोना के नाम से। तब डॉक्टर किसी के सामने आना नहीं चाहते थे, किसी को छूना नहीं चाहते थे। अब मरीज कहाँ जाए? तो लोगों ने फोन पर इलाज बताना शुरू किया कि आपको अगर ऐसी ऐसी समस्या है तो ये औषधि ले लीजिए, आप ठीक हो जाएंगे। ठीक है। तो लोगों के अंदर विश्वास बढ़ा। मैंने सोचा कि मैं जिस काम को 5 साल चला चुका हूँ, लोगों के अविश्वास के कारण से मुझे बंद करना पड़ा। आज तो मेरे पास टेक्नोलॉजी है। सही बात। आज हम फोन पर नहीं बल्कि वीडियो कॉल पर काम कर सकता हूँ। बिल्कुल कर सकते हैं। तो मैंने डॉक्टर्स को जोड़ना शुरू किया। मेरे पैनल में बहुत सारे बीएमएस और रजिस्टर्ड डॉक्टर हैं। जब वो मेरे पैनल में शामिल हो गए और एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेरे पास ऑलरेडी है, तो मैंने कहा दो चीजें तो मेरे पास उपस्थित हो गई, तो मैं तीसरे की मदद कर सकता हूँ, यानी मरीजों की सेवा कर सकता हूँ। सही बात है। एक इस कंसेप्ट को लेकर के मैंने एसएस आयुर्वेद जंक्शन प्रारंभ किया। एसएस आयुर्वेद जंक्शन पे मैंने एक चीज देखी कि वहां पे सर्वेश्वर आयुर्वेदशाला की दवाइयां तो उपलब्ध हैं, साथ में दूसरी नामी गिनामी कंपनियों की दवाइयां भी उपलब्ध हैं। तो बाजार से क्या फायदा है आपके एसएस आयुर्वेद जंक्शन से जुड़ने में? देखिए, जहां तक औषधियों के निर्माण की बात है, तो कोई भी कंपनी सभी दवाई नहीं बना सकती। हर कंपनी की एक लिमिटेशन है कि हम कितनी दवाइयों का उत्पादन कर सकते हैं। सही बात है। एसएस आयुर्वेदशाला भी 80-85 प्रकार की औषधियां निर्माण करती है, लेकिन कुछ चीजें हम नहीं बनाते हैं। तो हमारा उद्देश्य औषधि बेचना नहीं है, बल्कि रोगी को आरोग्य देना है, रोगी का रोग ठीक करना है, उसको लाभ पहुंचाना है। तो हो सकता है कि उसे किसी आशो की जरूरत पड़े, किसी अरिष्ट की जरूरत पड़े। मान लीजिए कि किसी को कफ सिरप मुझे देना, मैं बनाता ही नहीं हूं, तो मैं रिजिड होकर तो नहीं चल सकता। तो मेरा उद्देश्य रोगियों की सेवा है। इसलिए जो कंपनियां प्रतिष्ठित हैं, अच्छी दवा बना रही हैं, तो मुझे कोई परहेज नहीं है कि हम उनकी दवा अपने यहाँ न रखें। मेरा उद्देश्य आरोग्य देना है, न कि दवा बेचना। मुझे एसएस आयुर्वेद जंक्शन के बारे में थोड़ी सी और जानकारी दीजिए कि ये कैसे रनिंग करेगा, कैसे यहाँ पे पेशेंट्स ड्राइव होगा, आप कैसे लोगों तक इसकी जानकारी पहुंचा रहे हैं, क्योंकि ये तो जन जन तक पहुंचने वाली चीजें हैं। इसमें आप समझिए कि ये कंसेप्ट जो मैंने डिजाइन किया, खास करके नॉन मेडिको पर्सन के लिए डिजाइन किया। आप ये कहिए कि एक प्रकार से रोजगार सृजन के लिए मैंने इसको डिजाइन किया। अब रोजगार कैसे होगा कि कोई नॉन मेडिको पर्सन है, वो मेडिकल स्टोर तो खोल सकता है आयुर्वेदिक का, लेकिन क्लिनिक नहीं खोल सकता। क्लिनिक में
सरकार के कुछ नाम्स हैं उसको फॉलो करना पड़ता है। यानी अगर हमें चिकित्सा करना है तो मुझे डिग्री भी चाहिए और रजिस्ट्रेशन भी चाहिए, तभी हम चिकित्सा कार्य कर सकते हैं। तो एक नॉन मेडिकल पर्सन से मेरा कहना यह है कि आप क्लिनिक खोलिए, लेकिन दवा प्रेस्क्राइब मत करिए। मेरे पैनल में बहुत सारे योग्य डॉक्टर हैं, वैद्य हैं, आयुर्वेदिक। तो आपके यहाँ अगर कोई मरीज आता है, रोगी आता है, तो मेरे पैनल के किसी भी डॉक्टर को वीडियो कॉल करके या फोन कॉल करके संपर्क करिए, मरीज से बात करवाइए, और जो वैद्य जी प्रिस्क्रिप्शन देते हैं उस प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से रोगी को औषधि दे दीजिए, और उसका जो उचित मूल्य होता है वो ले लीजिए। लेकिन दवा प्रेस्क्राइब मत करिए, औषधि का प्रिस्क्रिप्शन आप मत लिखिए, क्योंकि आप उसके लिए अधिकारी नहीं हैं। तो हमें शासन के नियमों के हिसाब से ये क्लिनिक चलाना है, तो इसमें रोजगार सृजन होगा। जो डॉक्टर नहीं है वो भी क्लिनिक चला पाएगा और शासन के नियमों के अधीन रह के चला पाएगा। ये तो बहुत अच्छी चीज है, क्योंकि भारत जैसी इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश में डॉक्टर्स की आज भी बहुत ज्यादा कमी है। जिस लेवल से इंडिया को डॉक्टर्स चाहिए उस लेवल पे इंडिया में डॉक्टर्स नहीं बन पा रहे हैं, गवर्नमेंट के जो भी लिमिटेशंस हो उसके कारण। तो इससे नॉन मेडिकल जगह जगह आदिवासी क्षेत्र जहाँ चाहे खोल सकता है। अब आप हमें एक चीज और बता दीजिए कि इसे खोलने के लिए क्या लागत है, आप लोग क्या चार्जेस लेते हैं? नहीं, हमारी जो फ्रेंचाइजी है, देखिए हम सेवा भाव से काम कर रहे हैं और इसको खोलने के लिए कोई चार्ज नहीं लगता है। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो हम फ्री ऑफ कॉस्ट फ्रेंचाइजी दे रहे हैं। तो उनको हम एक तो डॉक्टर का पैनल उपलब्ध करवा रहे हैं। ठीक है। डॉक्टर का जो कंसल्टेशन फी होता है वो रोगी से लेकर के देना पड़ेगा। इसका एक नाम्स बना हुआ है, वो हम बता देंगे। ठीक है। और इसमें किसी के पास अपनी जगह है तो वहां पर ये खोल सकते हैं। आप ध्यान रखिए, आयुर्वेदिक स्टोर खोलने के लिए कोई रूल रेगुलेशन इंडिया में नहीं है। आप आयुर्वेदिक दवाइयां सेल परचेज कर सकते हैं। तो आपने एक आयुर्वेदिक स्टोर खोला, तो अगर आपके पास कोई ग्राहक आता है तो आप उसे दवा दे दीजिए। जो औषधि मांगता है, किसी ने त्रिफला मांगा, आपने त्रिफला देके उसका मूल्य ले लिया। नहीं तो लेकिन रोगी आया तो रोगी को वैद्य से बात करवा के प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से आप दे दीजिए। तो अब आप पूछ रहे हैं कि इसमें कुल कितना खर्च आएगा। अगर आपके पास जगह है तो आप 50,000 रुपए की औषधि रख करके ये कार्य शुरू कर सकते हैं। एक फोन आवश्यक है जिससे कि डॉक्टर से संपर्क किया जा सके वीडियो कॉल द्वारा या फिर टेलीफोनिक कांटेक्ट किया जा सके, और इतना बड़ा क्लिनिक हो जहां मरीज को बैठाया जा सके और औषधि आप रख सकें। तो जो आवश्यक औषधि है वो वैद्य से चर्चा करके आप रख लीजिए। कुछ विशेष औषधि कभी कभी वैद्य लोग बोलते हैं तो आप मरीज को मंगा के भी दे सकते हैं या मरीज कहीं से भी ले सकता है। क्योंकि हमने इस वीडियो के प्रारंभ में ये आपके सामने बात रख दी है कि मेरा उद्देश्य सेवा है, मेरा उद्देश्य रोग ठीक करना है, मेरा उद्देश्य औषधि बेचना नहीं है। लेकिन तो भी जो बेयर मिनिमम क्वांटिटी में मेडिसिन होती उतना तो रखना ही पड़ेगा। नहीं तो ये तो हो गया जो नॉर्मली आप कर रहे हैं वो तो ठीक है। इसमें आप ये जो क्लिनिक खोल रहे हैं या ऐसे आयुर्वेदिक जंक्शन खोल रहे हैं, इसमें आप इन्हें और क्या सुविधा दे रहे हैं? नहीं, और सुविधा के देखें, अगर आप क्लिनिक खोलते हैं तो कम पैसे में क्लिनिक खुल गया। ठीक है। फिर पीलिया एक ऐसी जॉन्डिस एक ऐसी बीमारी है कि कई बार चिकित्सा के अभाव में रोगी की क्या हालत होती है ये किसी से छिपी हुई नहीं है। तो हमारे यहाँ पीलिया की दवा यानी जॉन्डिस की दवा फ्री में मिलती है। ठीक है। दूसरा एक और रोग है जिसको लोग सरदर्द करके बोलते हैं, और वही सरदर्द जब ठीक नहीं होता, लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी अगर सरदर्द नहीं ठीक हो रहा है तो लोग क्या कहते हैं? माइग्रेन। तो माइग्रेन के लिए
प्रारंभिक तौर पर हमारे यहाँ से दवा मुफ्त में है। हाँ, वो मैंने आपका कॉन्सेप्ट देखा था, हाँ, क्लिनिक स्टोर तो विजिट किया था, तो वहां पे लिखा था कि माइग्रेन क्लिनिक, मतलब ये आपका एक कोर कॉन्सेप्ट की तरह है। तो इसके साथ में आप माइग्रेन क्लिनिक भी चला सकते हैं। यह एक प्रकार की नस है, और जिस किसी को भी रोगी को माइग्रेन की शिकायत है, उसमें नाक में 2-2 बूंद आप डाल दें। और मेरा अनुभव अभी तक का ऐसा रहा है, 20 साल का अनुभव जो मुझे माइग्रेन की औषधि में मिला, कि एक डोज के बाद दूसरी डोज नहीं देनी पड़ती। रेयर केस में कभी किसी को आवश्यकता पड़ जाए तो मैं कह नहीं सकता। देखें, ये चिकित्सा है, चिकित्सा के क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार का दावा या गारंटी की बात नहीं कर सकता। मैं भी नहीं करता हूँ, मैं भी शासन के नियमों से बंधा हुआ। अब चलिए, अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। जो भी नॉर्मल पब्लिक है, पेशेंट है, वो एसएस हाईवे जंक्शन की तरफ क्यों बढ़ेंगे, या उनका क्यों झुकाव आएगा, या आपकी कंपनी से क्यों जुड़ेंगे? अब इसको मैं लेमैन की भाषा में आपको समझा देता हूँ। जब तक जीवन है तब तक रोग है। सही है। जब तक रोग है तब तक औषधि की आवश्यकता है। जब तक औषधि की आवश्यकता है तब तक चिकित्सक की आवश्यकता है। ठीक है, तो रोगी अपने रोग को ठीक करने के लिए किसी न किसी क्लिनिक में तो जाएगा ही। हमारे क्लिनिक की विशेषता ये है कि सस्ते में, यानी बहुत कम फीस में, बहुत कम कंसल्टेशन चार्ज दे करके वो योग्य डॉक्टर से मिल लेता है। ठीक है। एक चीज, दूसरा, हमारी कंपनी की कुछ दवाइयां हैं या फिर किसी अन्य कंपनी की है, 10% से लेकर के 40% की छूट पर दवाइयां उपलब्ध है। ये तो बहुत अच्छी छूट है आपके यहाँ। तो छूट के साथ में दवाई मिल रही है, योग्य चिकित्सक की सुविधा मिल रही है, और सब कुछ एक ही छत के नीचे हो रहा। ठीक है, तो इससे बढ़िया क्या सुविधा चाहिए? नहीं तो इसी कड़ी में आगे अपन बढ़े, तो कोई डॉक्टर है या कोई दुकानदार, जो होते शहर शहर में होते हैं, बड़े बड़े आयुर्वेदिक स्टोर्स खोल के रखे हैं उन लोगों ने, अगर वो चाहें कि हम एसएस हाईवे जंक्शन से जुड़ना चाहें, कोई हमारे स्टोर में एक बॉक्स उसके लिए छोड़ना चाहे, कोई क्लिनिक ओनर जो है, कोई डॉक्टर है, वो जुड़ना चाहे, उसके लिए क्या है? अभी तो आपने मुझे बताया कि कोई नॉन मेडिको भी जुड़ सकता है, मेडिकोस के लिए भी ये सुविधा है? नहीं, मेडिको पर्सन भी जुड़ सकते हैं। अच्छा, मेडिको पर्सन को तो कोई खर्चा ही नहीं है। वो केवल हमारा बोर्ड लगा लें, एसएस हाईवे जंक्शन और माइग्रेन क्लिनिक, और हमारे साथ सीधे जुड़ सकते हैं। अब आपके पैनल में भी जुड़ जाएंगे। हमारे पैनल में भी जुड़ जाएंगे। और दूसरा ये कि उनको जो वो वैद्य को तो औषधि खरीदना ही है ना, कहीं से भी खरीदना है, तो वो जहां से भी लेते हैं, जिस रेट में लेते हैं, उससे अधिक छूट के साथ में हमारे यहाँ से उपलब्ध है। तो आपके पास रॉ फॉर्म में भी औषधियां मिलेंगी? रॉ फॉर्म में है, बनी हुई औषधियां हैं, सस्ती औषधियां हैं, क्वालिटी में बेस्ट औषधियां हैं, और समय पर उपलब्ध। उसका कारण भी है कि आप एमपी औषधियों की सबसे बड़ी मंडियों में से एक है। ये एमपी वो है, हमारी फैक्ट्री जिस क्षेत्र में है, ये औषधियों की खान है। हाँ, ये तो मंडी को छोड़ दीजिए, हम जिधर जाते हैं उधर ही परमात्मा ने औषधियों को बिखेर रखा है। और औषधि निर्माण की वही कंपनी सफल हो पाती है जिसको रॉ मटेरियल लोकल मार्केट में या लोकल एरिया में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो। और ये सुविधा परमात्मा ने हमें सहज ही दे रखी है, तो हमें क्या चिंता है? सही बात है। हम रॉ मटेरियल भी किसी वैद्य को लगता है दे देंगे, किसी को चूर्ण लगता है दे देंगे, हमारे यहाँ की बनी हुई कोई औषधि वैद्य को लगती है वो दे देंगे, अन्य कंपनियों की कोई औषधि उनको लगती है तो भारी छूट पर ये भी हम उपलब्ध करवा देंगे। आपका स्टोर और टेक्निक तो बहुत अच्छी है मार्केट में एंटर होने की और सब चीज करने के लिए। हाँ। और ऐसा खोलने के पीछे आपके दिमाग में क्यों आया कि अपन इस तरीके से मार्केट में एंट्री करें? आप एक चीज समझिए, चिकित्सा क्षेत्र में वही जाता है जिसके मन में दया भाव है। सही है। अब दया भाव के कारण से जब मैं समाज में देखता हूं तो चिकित्सकों की बड़ी कमी है, और कई जगहों पर मुझे आवश्यकता पड़ी। जैसे एक जगह मैं गया था नरसिंहपुर,
तो नरसिंहपुर में मुझे थोड़ी सी औषधि की आवश्यकता थी, तो वहां मैं लोगों से पूछना शुरू किया, तो लोगों ने बताया कि यहाँ पर केवल एक दुकान है। तो मैंने कहा ऐसा क्यों, आयुर्वेद की केवल एक दुकान, एलोपैथी की हजारों दुकान। मैं वहां गया और वहां जाने के बाद मैंने कहा कि केवल एक दुकान नरसिंहपुर में, तो उन्होंने क्या करें, कोई डॉक्टर ही नहीं, वैद्य ही नहीं है, कोई लिखता ही नहीं है, तो यहाँ दुकान कहाँ से रहेगी। जो पुराने वैद्य थे धीरे धीरे खत्म हो गए। बहुत दुख का अच्छा, कारण दूसरी है। चीज एक दुख और है मुझे कि ये जो आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेजेज हैं, ठीक है, ये भी शासन के नियमों के अनुसार ही चल रहे हैं। सही है। तो 4.5 साल की शिक्षा के बाद 1 साल इंटर्नशिप करना पड़ता है। उस इंटर्नशिप के 2 भाग हैं, एक एलोपैथी और दूसरा आयुर्वेदिक। तो पहले 6 महीने वो छात्र जो अब डॉक्टर बन चुका है, जो वैद्य बन चुका है, आयुर्वेद में गया, तो अमरीज ही नहीं, फिर वही इंटर्नशिप करने के लिए 6 महीने के लिए वो एलोपैथ में गया, वहां मरीजों की भरमार है। तो उसे लगा यार कि हमें भी एलोपैथी की सेवा करनी चाहिए। तो आयुर्वेदिक कोर्स करने के बाद वो आदमी किसको बढ़ा रहा है, दूसरी पैथी को, ठीक है। तो मैं चाहता हूं कि लोग अपनी विद्या को पहचाने। आयुर्वेद कहाँ की है, भारत की है, ठीक है। तो चिकित्सा में जो आयुर्वेद दूसरी या तीसरी लाइन में पड़ी हुई है, तो ये फ्रंट लाइन में आना ही चाहिए। मान लीजिए हमारे पेट में दर्द है, हम थोड़ा सा चूरन खा के ठीक हो सकते हैं, तो पहले हम ये कर लें। मैं कतई मना नहीं करूंगा कि आप हॉस्पिटल मत जाइए, मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगा कि आप किसी डॉक्टर से संपर्क मत करिए, लेकिन हमारी चिकित्सा की शुरुआत आज से नहीं, प्राचीन काल से कहाँ से होती थी, किचन से। तो उसी किचन को प्राथमिक चिकित्सा के रूप में मैं फिर से स्थापित करने की नियत से इस कंसेप्ट को लेकर के आया। मैं अभी, अब आपने पेट की एक समस्या के बारे में चर्चा करी, तो आप सभी को बताना चाहूंगा कि एक बार मुझे बहुत भयंकर लूज मोशन हो गया था। किस्मत से अंकल यहीं पे थे हरदा में, तो मैंने अंकल से पूछा कि अंकल इतना ज़्यादा वाटर डिस्चार्ज हो गया है कि बीपी लो हो गया है, तो मैंने कहा कौन सी टेबलेट लूं एलोपैथी की। उन्होंने कहा कि ये गंगाधर चूर्ण करके आता है आयुर्वेद का, आप वो लीजिए, 1 या 2 डोज में आप ठीक हो जाएंगे। और लिटरली 1 डोज में तो 90% तक रिलीफ हो गया था, और शाम को 2nd डोज में तो वो मतलब खत्म ही हो गया। जो इतना फास्ट कोई भी मेडिसिन नहीं काम कर सकती, उतना फास्ट काम किया उसने, वरना हर 10 मिनट में मुझे लूज मोशन था। नहीं, ये तो आपका विश्वास था, और वही विश्वास आयुर्वेद के प्रति मैं फिर पैदा करना चाहता हूँ। उसके लिए मेरा आपसे एक आग्रह है कि जो पुराने वैद्य हैं, हम बोले उनके पास कोई डिग्री नहीं है, पर उनके पास एक्सपीरियंस और नॉलेज इतना है कि वो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स को फेल कर दे। नहीं, यहाँ आप उन्हें जोड़िए। कौन किसको फेल करेगा, कौन किसको पास करेगा, वो मेरा उद्देश्य नहीं है, लेकिन ज्ञान होता है। आप उन्हें जोड़िए, उनका ज्ञान लोगों तक। हमें एक दोहा याद है कि उत्तम विद्या लीजिए यद्यपि नीच पे होए, परे या पावन ठोर में कंचन तजत न होए। तो विद्या अगर किसी भी निकृष्ट व्यक्ति के पास भी है तो उसका उपयोग करना चाहिए। जैसे सोना अगर खराब जगह पर भी गिरा हुआ है तो लोग उसे उठा लेते हैं। तो वो वैद्य तो हमारे लिए पूजनीय हैं। पॉडकास्ट के माध्यम से उनके ज्ञान को समाज के सामने लाने का मैं प्रयास कर रहा हूं, और आपके इसी चैनल पर जो आयुर्वेद चौपाल है, इसी चैनल पर मैं पुराने वैद्यों को लाने का प्रयास कर रहा हूँ। वो हमारे लिए पूजनीय है, उनके दिखाए रास्ते पर हम चलेंगे। ठीक है, उनके पास डिग्री नहीं है, रजिस्ट्रेशन नहीं है, पर ज्ञान का भंडार है। तो हम प्रैक्टिकल नॉलेज है, हम शासन के विरुद्ध भी नहीं जाएंगे। हम योग्य डिग्रीधारी रजिस्टर्ड डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन लेंगे, और जो उनका ज्ञान है वो भी हम समाज के सामने रखेंगे। सही है। मैंने आपकी एक वो इस ऐसे आयुर्वेद जंक्शन की एक वो रिपोर्ट पढ़ रहा था मैं कि आपकी आगे की फ्यूचर प्लानिंग्स क्या है, तो उसमें मैंने कहीं ये पढ़ने में आया था कि आप भविष्य में जाके अपन बोले ट्रायल्स भी जो होते हैं मेडिसिन वगैरह के,
उसकी सुविधाएं भी कहीं कुछ उपलब्ध हाँ, कराएंगे? ये हम करेंगे। देखिए, हम ये चाहते हैं कई सारी कि छोटी छोटी कंपनियां या वैद्य हैं जो अच्छी दवाइयां बनाते हैं, हम्म, पर वो क्लिनिकल ट्रायल्स और इन सब चीजों में नहीं जा सकती, क्योंकि वो बहुत हाई हाई कॉस्ट और बहुत लंबी प्रोसेस होती है उसकी। नहीं, ये सुविधा हम हो सकता है कि बहुत कम खर्च में या फ्री में भी हम उपलब्ध करवा सकते हैं, क्योंकि मैंने बताया मेरा सेवा उद्देश्य है, जन जन तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाना उद्देश्य है, ना कि दवा बेचना। तो अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति, कोई पारंपरिक वैद्य कोई अच्छी औषधि बना रहा है, तो हम उसके फार्मूले को अपने लाइसेंस के अंतर्गत पास करवा सकते हैं, अपने हम उसका निर्माण करवा सकते हैं, उसका विपणन कर सकते हैं। तो जो भी सुविधा उनको चाहिए। और रही बात क्लिनिकल ट्रायल की, तो क्लिनिकल ट्रायल हजारों रोगियों पर टेस्ट करने के बाद दिया जाता है। तो अगर हमारे खुद के ही 1000 क्लिनिक हो गए, में हमारे खुद के ही पैनल में हजारों डॉक्टर जुड़ गए, तो ये सुविधा तो हम ऐसे ही अनायास उपलब्ध करवा देंगे बहुत कम खर्च में। हमारी योजना है। नई नई आयुर्वेदिक कंपनियों के लिए भी आप ये चीजों इस पर हम काम कर रहे हैं, लेकिन अभी बोलना थोड़ी सी जल्दबाजी होगी। अगर अभी मैं बोलूंगा तो हमारे दर्शक भी बोलेंगे कि अभी 4-5 क्लिनिक खोला है और बातें इतनी बड़ी बड़ी। हम तो तब बोलने लायक होंगे जब 100 यानी 100 से ऊपर क्लिनिक होंगे, तो हम आपके साथ इसी पॉडकास्ट में घोषणा कर देंगे कि किसी को अगर क्लिनिकल ट्रायल करवाना तो स्वागत है। बिल्कुल, काफी बढ़िया जानकारी मिली और सर से निवेदन है जुड़ते रहें, ज्ञान साझा करते रहें लोगों